हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इट्स फ्रॉम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। हमें मोलैरिटी दी गई है 0.10 मोल्स। बेसिकली ये बड़ा एम आ रहा है, ये शो करता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर तो यूज़ नहीं होगा, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हमारा काम ये है कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ और बन सकते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हम सबको रिवाइज करें। अच्छा ठीक है, 0.10 मोल सोल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HA हैज़ अ pH 2.92 और हमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि है Ka वो निकालना है। जस्ट प्लीज़ इग्नोर दिस डॉलर साइन, ये बस आपको बोल रहा है कि आपको Ka निकालना है, ठीक है। हमें दी गई है मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, ठीक है। हमें pH बताई गई, हमें Ka निकालना है। सिंपली हमें वीक एसिड दिया हुआ है। वीक एसिड जो होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। तो मैं Ka कैसे निकालूंगी? Ka का फॉर्मूला क्या बनेगा? Ka बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, क्योंकि ये HA मतलब कोई एसिड है, ये जब डिसोसिएट होगा तो उसके प्रोडक्ट क्या होंगे? H पॉजिटिव और A नेगेटिव, ये इसके प्रोडक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, हम यही करते हैं कि A के लिए हम यहाँ पे अब HA की कॉन्सेंट्रेशन लिख लेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है Ka निकालने का। अब हमें क्या क्या चीज़ दी गई है? हमें कॉन्सेंट्रेशन दी गई है वीक एसिड HA की, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, और हमें हाइड्रोजन आयंस की जो है कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं दी गई, ना इसकी दी गई है ना इसकी दी गई है। बस हमें बता दिए pH इतनी है, हमें pH बता दी गई है। इससे हम pH से हम हाइड्रोजन आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है pH का जो फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस ये होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया गया है pH दे चुके हैं हमें pH विच इज़ 2.92, ठीक है। ये बैठे थे लॉग 10 होगा, ये दी गई। अगर हम इसको अब इन्वर्स करें, अगर अब ज़ाहिर बात है इसका इन्वर्स हाइड्रोजन आयंस निकालने हैं हमें, तो कुछ ऐसे बनेगा log 10 2.92, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हमें पता है अब 2.92 तो हमें log नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि log 3 जो होता है दैट इज़ इक्वल टू इसके बराबर होगा, ठीक है। अभी मुझे कैसे पता चलेगा? एक टेबल होता है, ठीक है। ये टेबल आपको याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो एक चीज़ देख लें। अगर मेरे पास pH 2 है, ठीक है, तो उसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी? 1 × 10⁻² आएगी। अगर pH 3 है तो 1 × 10⁻³ आएगी। इसको आप भले निगलेक्ट कर दें, अभी छोड़ दें, इतना नहीं आएगा, बट ये दो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके मुताबिक ही मैंने निकाला है कि अगर मेरे पास अगर log 2.92 है, इस 2.92 को ये बराबर है 3 के अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं log 3 लिख लिया ऊपर, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है log 10/3, ठीक है। log 3 की वैल्यू क्या है? 1⁻³ है। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे जो मेरे पास जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है
वो आ रही है 1⁻⁻3। ठीक है, ये आ गई मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे ये पता चल गया हाइड्रोजन आइसोटोप पता चल गया, मुझे ये नहीं पता। अब मैं क्या करूँगी? अब नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर कोई एसिड टूट रहा है तो जाहिर सी बात है, एक तो इट्स अ वीक एसिड, पहली बात बोली हुई है, हमें पहले ही बता दिया गया है कि इट्स अ वीक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब डिसोसिएशन होनी ही कम है, लेकिन जितनी भी होगी ज़ाहिर सी बात है वो इक्वल अमाउंट में ही होगी। क्यों? क्योंकि इसका 1 मोल है, तो 1 मोल हाइड्रोजन का टूट रहा है, 1 ही मोल ए का टूट रहा है। तो मतलब जो जितना ये हाइड्रोजन होगा उतना ये ए होगा। इसका मतलब इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होगी। तो मुझे हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिली है? 1⁻³ और इतनी ही कॉन्सेंट्रेशन होगी ए की 10⁻⁻3। ठीक है, अब मुझे सब कुछ मिल चुका है, मैं इसको इस वैल्यू के अंदर पुट कर सकती हूँ। ठीक है, अब के ए बराबर है हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3, इसकी भी -3, एच ए की क्या है 0.10। आप देखें क्या करते हैं हम, मैं इसको मिटा दूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं इसको ये आपस में जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अभी, तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और ये 10⁻⁻6 बन जाएगा। माई स्टाइलस इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ थोड़ा सा। 10⁻⁻6 बन जाएगा ये। ठीक है, देन ये बन जाएगा 10⁻⁻6, और मेरे पास जो पावर है अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो क्या बनेगा 1.0 -1 बन जाएगा। मैं इसको ऊपर ले जाऊँ अगर, और 10⁻⁻6 को ये -6 जब ऊपर जाएगा, -1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, बराबर होगा 10⁻+5 के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से वो लिख सकती हूँ 1 × +5। अब आप देखें -5, नॉट प्लस बट माइनस, ये भी -5। आप देखिए -5 कहाँ आ रहा है? एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, बट आप देखिए इनके का वैल्यू ये 8 आ रहा है, हमारे पास 8 नहीं है, हमारे पास 1 आ रहा है, तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं 1.2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके के MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये रही इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी, और इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर, एंड इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व मोर MCQs लाइक दिस, इसके बफर वाले भी आते हैं, रिफाइन KB, और अगर परसेंटेज दे दी जाए तो क्या होगा। सो जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल बी सॉल्विंग मोर MCQs एसिड बेस के इस तरीके के, और ये इसी तरीके के MCQs AKU और IMAT के अंदर आते हैं। Alright, so I hope this is clear, and we will do more MCQs in my next video, and thank you for watching.